गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 120 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। ईवीएस की है, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। घर में आने वाले सभी प्रकार का सामान हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, है। सामान को उसका मूल्य देकर ख़रीदा जाता है, ये भी आप सब जानते हैं। सामान खरीदते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले में हमने कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने पैसे हमें वे वापस करेंगे, है ना। तो आइए बच्चों, आज हम बाज़ार से जुड़ी कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या लिखा है बच्चों, आप सभी कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ बाज़ार में फल एवं सब्जियां खरीदने गए होंगे। आपको एक दुकान का दृश्य नीचे दिखाया गया है, ये देखिए, जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 40 रुपये किलो टमाटर है, 25 रुपये किलो बैगन है, 20 रुपये किलो आलू है, 50 रुपये किलो प्याज है, 20 रुपये दर्जन केले हैं, 60 रुपये किलो आपकी नाशपाती या बबू गोशा जो भी इसे कहते हैं वो है, और 80 रुपये किलो सेब है, और 70 रुपये किलो संतरे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए, यहाँ आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार कौन जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन जाता है। भाई मेरे घर में तो पापा जाते हैं। ठीक है, अब आपके घर में कौन जाता है बताइए। अगर पापा नहीं होते हैं तो फिर दादी जाती है। अब तो दादी रही नहीं तो पापा ही जाते हैं, है ना। यहाँ लिखा है, आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो हैं। तो मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, लेकिन क्योंकि नया आलू आ गया है तो आई थिंक 30 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो ये तो सबको पता है 12 होते हैं, तो लिख लीजिए 12 केले। बहुत आसान है, इसलिए मैं यही लिखा रही हूँ, आप यहीं से फटाफट लिखते चलिए। ठीक है, आगे लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है। तो आपको पता है 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है, प्याज। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि भाई प्याज जो है वो आपको बिक रही है 50 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, आप सब्ज़ी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं या कपड़े बैग का। तो भाई हमारे घर में तो मैंने ही, मुझे क्योंकि सिलाई भी आती है तो मैंने ही आपको ना कपड़े का मम्मा को बैग सिल दिया है। तो जब भी पापा जाते हैं तो फिर मम्मा वही बैग दे देती है, क्योंकि उस पर सारा सामान आसानी से आ जाता है ना। प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, एक तो वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वो फटने का डर रहता है ना। उसमें वज़न ज़्यादा होता है तो फिर ये लगता है कि कहीं फट ना जाए। सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, ताकि उसके ऊपर की मिट्टी साफ हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है, सब्जियों को किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं या दर्जन के हिसाब से। तो सब्जियों को तो हम लोग किलो के हिसाब से ख़रीदते, लिख लीजिए किलो के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, लिख लेंगे आप लोग यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हाँ, सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते, हो गया 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके घर के नज़दीक बाज़ार में संतरे कितने रुपए किलो हैं, पता कीजिए। तो अभी इस टाइम पे संतरे जो हैं वो 70 रुपये किलो हैं, है ना। शायद मुझे याद नहीं है, मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले पूछे थे रेट, तब 70 रुपीज़ थे, अब पता नहीं कितने के होंगे, आप देख लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ लिखा है एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए। ऐसी दो सब्जियां जो दिखने में एक जैसी होती हैं। तो देखिए बेटा, आप लिख लेंगे पालक और सरसों का साग। खाया है आप लोग ने पालक सरसों का साग? है? हाँ, तो मम्मा से कहिएगा आज आपको पका के खिलाएंगी पालक और सरसों का साग। ये दोनों दिखने में बेटा एक जैसे लगते हैं। अगर जैसे मम्मा वगैरह है ना, वो तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी इसमें, हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सी पालक है और कौन सा सरसों का साग है। थोड़ी सी डिज़ाइन में फ़र्क होता है पालक और सरसों के साग में, लेकिन एकदम ही से इंसान नहीं पकड़ पाता है। इसके अलावा ऐसे तो आप आलू, है ना, और जो स्वीट पोटैटो होते हैं ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शकरकंद, है ना, ऐसे ही कुछ लिखा जाता है वो, या फिर रा पूरा आता होगा। बहरहाल, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटैटो, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये दोनों भी एक से होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं? तो आप लिख दीजिए हाँ, हम तो भाई मास्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।